मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटे में एडमिशन में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ब्लड रिलेशन को ही पात्र माना है, जिसके बाद से देश भर में एनआरआई कोटे को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में एनआरआई कोटे में 24 सितंबर के बाद 45 छात्रों का एडमिशन हुआ, जिस पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सत्यापन के लिए छात्रों को बुलाया है, लेकिन एनआरआई कोटे का एक भी छात्र सत्यापन के लिए नहीं पहुंचा। ऐसे में इस मामले पर आईएमए रायपुर के चेयरमैन राकेश गुप्ता ने चिकित्सा शिक्षा विभाग से प्रवेश निरस्त करने और जांच करने की मांग भी की है। एनडीटीवी से बात करते हुए राकेश गुप्ता ने कहा कि एनआरआई कोटे में एडमिशन में भ्रष्टाचार हुआ है, तभी कोई भी छात्र डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचा। हमारे साथ आईएमए के चेयरमैन हैं राकेश जी। आपने इस मुद्दे को उठाया, कई जगह पे शिकायत की और सरकार ने सत्यापन की बात कही, उसकी टाइम निकल गई, लेकिन कोई भी सत्यापन कराने नहीं पहुंचा। क्या है पूरा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहले तो ये बता दीजिए। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हाई कोर्ट के एक फैसले को सही ठहराया है, जिसमें कहा गया है कि जो अप्रवासी भारतीयों के बच्चे हैं वो रक्त वंशावली के अनुसार ही एडमिशन होना चाहिए। दूर के रिश्तेदारों का एडमिशन फ्रॉड कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। 24 सितंबर के फैसले आने के बाद ये स्वयंवेव सभी राज्यों में लागू हो गया है। चूँकि द्वितीय चरण के 45 बच्चों का एडमिशन यहाँ चल रहा था 5 मेडिकल कॉलेजेस में, इसलिए तमाम चिट्ठियाँ लिखने के बाद, मीडिया में संज्ञान आने के बाद और मीडिया में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होने के बाद ये राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि 45 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, ताकि पात्रता के अनुसार इनका एडमिशन हो सके। 3 दिन का समय दिया गया। रायपुर और दुर्ग में काउंसलिंग कमेटी बैठी, लेकिन वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई नहीं आया, जो ये बताता है कि बड़े स्तर पर धांधली करके अपात्र बच्चों का अप्रवासी भारतीय बताकर उनके एडमिशन की तैयारी थी। और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग ने उचित कदम उठाया है और मीडिया ने इसका दबाव बनाया, इसलिए मीडिया को अच्छा, एनआरआई कोटे से कितने छत्तीसगढ़ में एडमिशन होते हैं? देखिए, 105 एडमिशन होते हैं, 56 पहले चरण में हो चुके हैं, लेकिन हमको इस बात की आशंका है, चूँकि ये पूरी की पूरी धांधली हुई, कि वो बच्चे भी वास्तव में अप्रवासी भारतीय नहीं हैं और जैसा विदेश के बैंक खातों से उनका पैसा आना चाहिए फीस के रूप में, शायद उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो नीट क्वालिफाई करके जो स्टूडेंट मेरिट में आता है, उसकी फ़ीस कितनी होती है और एनआरआई कोटे से कितनी फीस होती है? देखिए, फीस रेगुलेटरी कमीशन ने जो फीस निर्धारित की है वो 9 लाख के आसपास होती है। और हाँ, पर ईयर, और अलग अलग स्तर पर होती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें फ़ीस जोड़ लेते हैं। मुझे लगता है कि सभी पेरेंट इसको स्वीकार कर चुके हैं कि जो एडिशनल फ़ीस है वो दे दी जाए। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि एनआरआई कोटे की सीट करीब 1.5 करोड़ रुपए की एक बच्चे की होती है। पूरे 5 साल की फीस? जी हाँ, 5 साल की। और इस साल चूँकि विवाद की स्थिति है, इसलिए इसका रेट काफ़ी बढ़ गया है। हमारे साथ आईएमए के चेयरमैन राकेश गुप्ता जी, जिन्होंने पूरा विस्तार से बताया कि किस तरीके से एनआरआई कोटे में भर्ती होती है और किस तरीके से धांधली होती है। अब जो 45 स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लिया एनआरआई कोटे से, उनके अपने दस्तावेज का वेरिफिकेशन कराने ना पहुंचना इस बात का संकेत देता है कि कहीं ना कहीं जो एनआरआई कोटे से एडमिशन लिया तो उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, इसलिए वो पहुंचे नहीं हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।